तो चलिए हम लोग करते हैं अपना नया चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का यूज़ हम लोग का बहुत होता है। इस चैप्टर का यूज़ हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज निकालने में आता है। जैसे कि हम लोग पीछे निकाल चुके हैं रिलेशन फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, जैसे कि आपको दे देता था साइन एक्स का आपको रेंज निकालना है, तो उसको हम लोग निकालते थे। अब ये चैप्टर का यूज़ क्लास 12 में भी हम लोग का होगा। जैसे कि एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ पूरा इनइक्वेशन है। तो इन इक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इक्वेशन किसको बोलते हैं, समझ को सभी को आता है कि क्या कुछ वेरिएबल को ऐड सब्ट्रैक्ट या अकेला वेरिएबल को अगर हम कोई कांस्टेंट के साथ इक्वेशन में दिखाएं तो हम लोग इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू 2, ये इक्वेट कर रहे हैं कि x क्या है, ये 2 के इक्वल है, x का ये 2 के इक्वल है। और अगर हम ऐसे दिखा दे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ऐसे दिखा दे तो ये भी क्या इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये दो वेरिएबल x वेरिएबल और y वेरिएबल को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन क्यों दिखा रहे हैं कि एक x का और y का कोई एक वैल्यू नहीं होगा, ये पॉसिबल बहुत सारा वैल्यू हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रियल नंबर। आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है कि x और y नेचुरल नंबर है तो शुरू ही होगा 1 से, होल नंबर है तो 0 से शुरू हो सकता है, और अगर रियल नंबर है तो इसका इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन निकलेगा। तो अच्छा, दो वेरिएबल है तो हमको मिनिमम इसका दो कितना इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, दो। जैसे कि अगर आपको दिया 2x इज इक्वल टू 4, तो इसी इक्वेशन से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा 2। लेकिन ये इक्वेशन में से हमको मिनिमम दो इक्वेशन का ज़रूरत है, तभी जाके हम x और y का वैल्यू कंप्यूट कर सकेंगे। जैसे कि अगर आपको दे दे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो अब हम यहाँ पर से y को कैंसिल करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि मेरा कितना आ रहा है 6 आ रहा। ठीक है, तो ये तो था इक्वल टू। अब हम अगर आए इन इक्वालिटी पे तो क्या होगा, जैसे कि अब मैं आपको दे कि इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, इसको लीनियर क्यों बोला जाता है, ये लीनियर क्या है और क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो अभी पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन लिखते हैं, लीनियर इन इक्वेशन। देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है कि x और y जो वे वेरिएबल है या फिर से x और वेरिएबल है उसका कई पॉइंट्स होगा। ठीक है, जो कई पॉइंट्स होगा वो पॉइंट्स क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये सब पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए अगर हम आपको फेमस इक्वेशन जो हम लोग करते थे, अगर आपको कोई फंक्शन दे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमको इसका ग्राफ पता है, पीछे हम लोग किए रिलेशनल फंक्शन में ग्राफ में। तो इसका ग्राफ क्या बनता था, कुछ इस तरह ग्राफ बनता है इसका। तो इसको क्या ग्राफ हम लोग बोलते थे, पैराबोलिक कर्व बोलते थे। ठीक है, अब देखिए ये सब जो पॉइंट आ रहा है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एब्सिस और ऑर्डिनेट। अब इसका क्या स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, नहीं, इसका मतलब ये जो है एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है मेरा, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ मेरा क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बन रहा। और एक तरीका से हम इसको क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं कि अगर आपका x और y या फिर से x का या y का अगर डिग्री 1 है तो आपका ये इक्वेशन क्या है, ये लीनियर है। और अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। जैसे कि एग्जांपल अगर आपको दिया x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, इसी में यही आ गया मेरा लीनियर इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि x और y को ऐड करें तो जो हमको मैक्सिमम वैल्यू उसका मिलेगा वो 4 मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू कुछ भी मिल सकता है क्योंकि बोल दिया लेस देन 4। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि क्या है। अभी तो ये 2 वेरिएबल है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अभी हम लोग का पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल से ही सॉल्व करेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है 2x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब कि x का पॉसिबल वैल्यू आपका क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ से निकालें x इज लेस देन और इक्वल टू 4/2। देखिए लीनियर इक्वेशन को तो सॉल्व करने हम लोग इसको जैसे इक्वल टू में सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर आपको दे 2x इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 4/2, तो इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पर बुक में या फिर से आप देखेंगे तो ऐसे सॉल्व जल्दी नहीं किया हो रहता है। इसको कैसे किया हो रहता है, ये वाला को ऐसे किया है, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 से डिवाइड किए, यहाँ से 2 से डिवाइड किए, ये 2 से 2 कटा तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया। तो वही चीज़ तो आया। इसको अगर हम यहाँ पर किए थे 2x लेस देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 4/2, यहाँ पर भी 2 आ रहा है ना, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2 आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, लंबा जाएगा, हम लोग डायरेक्टली सिंपल सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग करते हैं यार। इक्वल टू में जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे इनइक्वालिटी में भी सॉल्व करेंगे। इसका जो अब देखिए इसका जो मतलब है लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर आया x इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब x का जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू आ सकता है वो क्या आ सकता है,
वो 2, इससे बड़ा x नहीं हो सकता है इस इक्वालिटी के लिए, इस इनइक्वालिटी के लिए 2 से बड़ा वैल्यू x पॉसिबल नहीं है। लेस देन 2 भी बोला, अब लेस देन 2 कहाँ तक, तो हमको क्वेश्चन में बता देगा। जैसे कि पहला सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हमको बोला है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी नंबर 1 का नंबर 1। देखिए पहला वाला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, बोला सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x - 5 लेस देन और इक्वल टू 13 - x वेयर x बिलोंग्स टू 1 2 3 डॉट 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 10। मतलब कि x का जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है वो 10 तक का ही हो सकता है, और कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। इससे हमको पता चल रहा है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमको देखना है कि x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। x तो हमको बता दिया, ये जो समझिए यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया, x क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक का ही x का वैल्यू हम ले सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 3x यहाँ माइनस एक्स था, ये इन इक्वालिटी के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। जैसे इक्वल टू में सॉल्व करते हैं हम लोग, इक्वेशन वहाँ से ही सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स इधर आया तो क्या हो गया, प्लस एक्स, लेस देन और इक्वल टू ऐसे रहा, 13 वैसे रहा, -5 उधर गया तो कितना हो गया, +5, ठीक है। प्लस प्लस का प्लस ही होता है तो कितना हो गया, ये हो गया 4x, ये कितना हो गया 4x। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये हो गया 18। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 18/4। अभी बताते हैं ऐसे हम लोग नहीं सॉल्व करते, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो सिंपल हम लोग इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, गलत नहीं है, राइट है, ठीक है। अब इसको काटे तो मेरा कितना आ जा रहा है, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, तो मेरा x का पॉसिबल जो वैल्यू आ रहा है वो लेस देन और इक्वल टू कितना आ रहा है, 4.5, है ना, 9/2 4.5। यहाँ पर हमको बता रहा है कि x का जो वैल्यू इस इक्वेशन के लिए, इस इनइक्वालिटी के लिए क्या आ रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 4.5, पर हमको बता दिया कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू कितना, 10 तक का। कहीं पर भी तो 4.5 नहीं आया, है ना, कहीं पर 4.5 नहीं आया, तो हमको x का वैल्यूज क्या मिलेगा, तो x हमको यहाँ से पता चल रहा है कि 1 2 3 4, बस इतना ही हम ले सकते हैं, क्योंकि 4.5 तो हम ले ही नहीं सकते, यहाँ पर कोई रियल नंबर आया ही नहीं है ना, कोई पॉइंट वाला नंबर है ही नहीं, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है जो कि क्या है, पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं है, नेचुरल नंबर है, तो हम क्या लेंगे, 4 तक ही ले लें बस, ठीक है। क्योंकि 5 भी नहीं जा सकते, क्योंकि 5 इसमें तो x आ रहा है, लेकिन मेरा इक्वेशन में ही x का वैल्यू 5 नहीं आया, तो हम कहाँ से ले लें, तो इसका x का वैल्यू कितना आएगा, 4 तक आएगा। अब नेक्स्ट सम्स करते हैं। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, सॉल्व 11 - 5x ग्रेटर देन 3 - 2। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू पहला सम्स में था, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आया, यहाँ पर सिर्फ इनइक्वालिटी है, इक्वल टू शामिल नहीं है, ठीक है, इनइक्वालिटी है। इसको कैसे सॉल्व करें, सेम है, -5x को हम यहाँ रखें, ठीक है। उसके बाद ये -2x अंदर आएगा तो +2x हो जाएगा, +2x, ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर देन ही रखेंगे, 3 का जगह 3, -11 प्लस उधर गया। अब ये प्लस माइनस कितना हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, मेरा आंसर कितना आ रहा है, -3x, ग्रेटर देन कितना हो जा रहा है, -8, है ना। अब क्या माइनस को माइनस काट दे, जैसे हम लोग इक्वल टू में काटते, यहाँ नहीं काट सकते, इक्वल टू इनइक्वालिटी में बस आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि माइनस को माइनस से आप कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर ये इक्वल टू रहता तो क्या होता, -3x इज इक्वल टू -8, हम यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल कर देते, तो मेरा 3x इज इक्वल टू क्या हो जाता, 8 हो जाता। इनइक्वालिटी में कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते। इनइक्वालिटी में अभी आपको शुरू में बताए थे, जैसे अगर यहाँ पर रहा कि 2x इज इक्वल टू 4, हमको यहाँ से 2 हटाना है तो बोथ साइड हम 2 से डिवाइड किए, है ना, तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ करेंगे। अगर यहाँ से हमको माइनस को हटाना है तो हम बोथ साइड को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर यहाँ पर भी हम क्या करें, माइनस से एक मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर भी क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, तब ऑब्वियसली ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, मेरा इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इतना आपको याद रखना है बस, कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, इक्वेशन में क्या फर्क आएगा, सिर्फ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस में बदल जाएगा, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में बदल जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर भी की। अब ये क्या हो गया, 3x, अभी ये ग्रेटर देन था, अब क्या हो गया, ये लेस देन हो गया, है ना। देखिए ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो गया, क्या 8, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आप ही बता रहे, नेक्स्ट सम जब करेंगे तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम लोग यहाँ से माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे, इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। अब ये डिवाइड में भी रहता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो गए, इनइक्वालिटी चेंज। अब यहाँ पर से एक्स इज लेस देन कितना हो रहा है, 8/3, ठीक है। तो 8/3 समथिंग अराउंड कितना होता है, 8 2 3 2 ज़ा 6 2, अच्छा 0.036 ज़ा 18,
तो अब ये 2 चलता रहेगा, मतलब कि x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन 2.6, 2.6 से लेस वैल्यू है, ठीक है, 2.6 नहीं, 2.6 से छोटा। हमको यहाँ पर बता दिया x क्या है, x आपका होल नंबर है, x होल नंबर है। अच्छा, तो होल नंबर शुरुआती किससे होता है, आपको पता होना चाहिए। x होल नंबर किससे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। पर हमको कहाँ तक लेना है, ये x को 2.6 से छोटा लेना है, 2.6 भी नहीं ले सकते, तो 2.6 से छोटा तो 2.5 होता है। क्या 2.5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम जब आपको नंबर सिस्टम बताए थे तो क्या बताए थे, जो रियल नंबर है, रियल नंबर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हम लोग बोलते हैं विद डेसिमल, और एक को बोलते हैं विदाउट डेसिमल, ठीक है, विद डेसिमल विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में आपका सिर्फ 2 नंबर आता है, वो क्या होगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज व्हाट p/q फॉर्म में आता है, और इरेशनल नंबर रूट फॉर्म में आता है। और ये जो आया विदाउट डेसिमल, यहाँ से 3 नंबर आता है। पहला नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, ठीक है, दूसरा नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, तीसरा नंबर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और आपको पता होगा इंटीजर क्या होता है, कैन भी नेगेटिव, कैन भी जीरो, कैन भी पॉजिटिव, बट नेवर इन डेसिमल फॉर्म, क्योंकि तो विदाउट डेसिमल में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस डॉट ऐसे करते हैं, -3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 चलता रहेगा। होल नंबर आपका शुरुआती 0 से होता है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और 1 2 1 2 3 डॉट डॉट चलता रहेगा। और नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, 1 से शुरू होता है और इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट। इसमें आपका क्या होता है, आपका 0 नहीं आएगा, ठीक है, और नेगेटिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। और इंटीजर में आपका नेगेटिव भी आएगा पर कभी पॉइंट भी नहीं आएगा। तो देखिए हमको क्या बोला, ये x क्या है, ये होल नंबर है। तो होल नंबर किससे शुरू होता है, अभी बताएं, 0 से शुरू होता है, लेकिन पॉइंट में कभी नहीं आता है क्योंकि ये विदाउट डेसिमल वाला नंबर है, ठीक है। तो मेरा जो x का वैल्यू आया है वो क्या आया, 1 और 2, क्योंकि 2.6 से छोटा तो 2 होता है। 3 नहीं ले सकते क्योंकि वो 2.6 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये सम आप दूसरा करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को सम दिया हुआ नंबर 3, एक्स द नेगेटिव इंटीजर। अब ये क्या नेगेटिव इंटीजर है, हमको यहाँ से एक्स का पॉसिबल वैल्यूज निकालने बोला, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, 2/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 5, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें, कैसे करें, देखिए 2/5 ऐसे रहने दिया, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2x/5, उसके बाद 1 हो जाएगा। 1/5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 1 हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब जो वैल्यू हमको चाहिए, क्या चाहिए, x चाहिए, तो इसको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो गया, 2x/5, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, सब उधर चले जाएगा, है ना, सब उधर चले जाएगा तो क्या होगा, -1 -2/5, ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, तो हो गया 2x/5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कितना हो गया, 5 -2, ठीक है। अब कितना हो जा रहा है, देखिए 2x/5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस, तो -7/5। अब ये 5 से 5 क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास अब जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो क्या आ रहा, वो आ रहा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7/2, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, अभी बताया आपको डिवाइड बाई 2, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3.5, 7/2 मतलब 3.5। अच्छा, अब हमको बता दिया यहाँ पर x क्या है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। देखिए अगर हम यहाँ पर से नंबर लाइन बनाएं, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ये क्या हो रहा है, ये आपका -इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये आपका कहीं 0 हो रहा है, ठीक है। हमको बोला है कि x जो है वो ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे, -3.5 से। तो हम ये वाला करते हैं, 1 1 2 3 4, और ये हो गया -1 1 2 3 4 -1 -2 -3, और इसको और बड़ा करें थोड़ा, -इन्फिनिटी, और ये कितना हो गया, -4। तो -3.5 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पर आ रहा है, ये वाला वैल्यू है -3.5। हमको बोला इससे बड़ा चाहिए हमको, तो इससे बड़ा अगर हम देखें, अच्छा इक्वल टू भी है,
इक्वल टू भी मतलब इसको भी हम ले सकते हैं, और ये क्या पूरा यहाँ से पूरा वैल्यू जाएगा, लेकिन हमको बता दिया ये क्या है, सबसे पहला इंटीजर, इसका मतलब -3.5 तो गया ही गया, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है नहीं, इंटीजर कैन नेवर बी इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो एक्स का जो वैल्यूज मेरे पास अब आया वो क्या आएगा, देखिए 3 आया, उससे बड़ा इंटीजर -3 से बड़ा इंटीजर क्या है, -3.5 से, सॉरी -3.5 से बड़ा इंटीजर क्या है, -3 है। और हमको बोला नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ से ये वाला वैल्यूज पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा वैल्यू क्या आया, -3, -2, -1, बस, क्योंकि -1 ही तक आ रहा, उसके बाद तो जीरो न्यूट्रल नंबर है, वो ना नेगेटिव होता है ना ही तो पॉजिटिव होता है, तो ये इसका वैल्यू आया। अब दूसरा करते हैं। अब देखिए नंबर 4, 5, 6 और 7 एक ही जैसा सम्स है, उसको हम लोग करते हैं। क्या बोला कि 30x इज लेस देन 200, 30x जो है वो 200 से छोटा है। अब हमको बताया कि x का पॉसिबल वैल्यूज बताओ जब क्या होगा, x नेचुरल नंबर हो जाए और x क्या हो जाए, x एक इंटीजर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, तो डिवाइडेड बाई 30 करो या इसको वहाँ भेज दो, बात बराबर है, कितना हो गया 200 अपॉन 330, 0 से 0 कटा, तो x इज लेस देन कितना हो गया 6.2, है ना, 6 3 से 18.20 चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आया फैक्टर। तो हमको क्या बताया कि x वो क्या है, वो लेस देन 6.2 है, 6.2 से छोटा है। सबसे पहला हम सॉल्व करें नेचुरल नंबर, तो बताइए नेचुरल नंबर लेस देन 6.2 क्या होगा, सबको पता है 1 2 3 4 5 6, 6.2 से छोटा आ रहा। अच्छा, नंबर 2 का आंसर क्या हो गया कि इंटीजर लेस देन 6.2, तो 6.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर तो शुरू ही 1 से होता था, पर इंटीजर तो 1 से शुरू नहीं होता, कैन बी नेगेटिव, तो ये क्या हो गया -0, -1, -2, उसके बाद डॉट 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 इनफिनिटी तक जाएगा, ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। इसका वैल्यूज जो है मेरे पास नेगेटिव में कहीं भी हो सकता है, और ये नेचुरल नंबर तो ये क्या हुआ 1 से शुरू हुआ 6 तक खत्म। तो उसके बाद देखिए 4 हो गया, 5 6 7 एक ही है, हम लोग शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नंबर 8 का वन हम लोग करते हैं। हमको यहाँ पर से क्या बता दिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 8 to 15 शॉर्ट आंसर, पूरा 15 तक का शॉर्ट आंसर ही है। हमको यहाँ पर से x का वैल्यू निकालने बोला, ठीक है, तो निकालते हैं। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया 4x + 6 - 10 लेस देन और इक्वल टू 6x - 12। अब हमको x का वैल्यू निकालने बोला, तो x को पूरा क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो 4x - 6x लेस देन -12 + 10 - 6, है ना, जो साइन था सब चेंज हो गया जैसे हम लोग करते आए। यहाँ पर क्या बचा, -2x बचा, लेस देन और इक्वल टू -2 - 6 कितना हो गया -8 -8। फिर माइनस माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 2x वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि माइनस से दोनों साइड क्या किए, मल्टीप्लाई, एंड जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। देखिए इनइक्वालिटी चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हो गया, या लेस देन और इक्वल टू था, बन गया क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो x इज क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आया मेरे पास, ठीक है। x मतलब कि x का वैल्यू क्या हो गया, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। अब तो हमको यहाँ पर वो सॉल्यूशन में बताया नहीं कि x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा या फिर से होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, हमको बताया x का वैल्यू निकालो। तो अब x कुछ भी हो सकता है, अब ये 4 से बड़ा 4.1 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। तो अब हम जो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 से चल रहा है और बड़ा, अब बड़ा कहीं भी तक जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आप याद करिए, हम आपको एक चीज़ बताए थे जब सेट थ्योरी करा रहे थे, तो क्या कर बताए थे, ब्रैकेट के बारे में, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं और इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं। ये राउंडेड ब्रैकेट था और ये क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट। हम कब ले सकते थे, राउंडेड ब्रैकेट तब ले सकते थे जब वो पॉइंट हम नहीं ले सके, ठीक है। तो इन्फिनिटी में हम लोग क्या क्या बताते हैं, हमेशा राउंडेड ब्रैकेट देंगे। और यहाँ पर अब देखिए इक्वल टू 4 है, इसका मतलब 4 हम ले सकते हैं इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इतना चीज़ को अगर हम यहाँ लिखने जाए नंबर लाइन में, तो वह क्या आएगा 4 5 6 7 8 अप टू कितना, इन्फिनिटी तक। तो इसको हम ना लिख के हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के सहारे से हम लोग इसको बता सकते हैं। कैसे, 4 उसके बाद क्या दे दिए, कॉमा और इन्फिनिटी दे दिए, इसका मतलब। और यहाँ पर क्या दे देंगे, राउंडेड ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ राउंडेड ब्रैकेट। मान लीजिए अगर आपको इक्वेशन ऐसे रहता कि x इज ग्रेटर देन 4, x जो है वो 4 से बड़ा है, तो भी यही होता 4 कॉमा इन्फिनिटी, और दोनों तरफ राउंडेड ब्रैकेट देते हैं। तो इस राउंडेड ब्रैकेट से हमको ये समझ आ जाता है कि x जो है वो 4 से बड़ा है पर 4 नहीं है, x जो है वो क्या है, 4 से बड़ा है पर 4 नहीं है।
इसमें क्या आएगा कि x जो है 4 से बड़ा है और 4 भी है, 4 से बड़ा है और 4 भी इक्वल टू, तो बस यही इसका हो गया क्या आंसर। तो अब देखिए 9 का 2, 9 का 1 सिंपल सम से, 8 का 2, 8 का 2 और 9 का 1 आप खुद से कीजिए। इसको देखिए हमको दे दिया x/3 लेस देन x/2 प्लस x/2 प्लस 1, तो क्या करें x वाला टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में है, तो x/3 माइनस x/2 इज अच्छा, उसके बाद लेस देन 1। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x माइनस 3x लेस देन 1। अब यहाँ पर कितना बच रहा है माइनस एक्स बचा, लेस देन कितना हो गया 6 हो गया। तो हमको बता दिया कि माइनस एक्स जो है वो लेस देन है, छोटा है किससे 6 से, तो माइनस एक्स का तो वैल्यू निकालना नहीं, एक्स का निकालना, तो क्या करे क्या माइनस को उधर भेज देंगे। अगर इक्वल टू रहता है ऐसा माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो हम लिखते थे एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, पर यहाँ इक्वल टू नहीं है, ये क्या है इनइक्वालिटी। तो माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई, जैसे बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास इनइक्वालिटी चेंज, तो हो गया एक्स इज लेस देन माइनस 6, है ना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये क्या हो गया एक्स इज लेस देन माइनस 6, एक्स का जो वैल्यू है वो 6 से छोटा है, 6 नहीं है, 6 से छोटा है। तो इसको आप ब्रैकेट में कैसे दिखाएंगे, ब्रैकेट में ऐसे दिखाएंगे 6 से छोटा, अब कहाँ तक का ये तो नहीं बताया, ये नेचुरल नंबर है ये होल नंबर है ना। नेचुरल नंबर बोलता तो 1 से शुरू करते, होल नंबर बोलता तो 0 से शुरू करते, ये तो नहीं बताया। अब हम इसको ऐसा रियल नंबर कंसिडर करेंगे, तो रियल नंबर 6 से छोटा क्या हो सकता है, माइनस 6 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और हम इन्फिनिटी को ले नहीं सकते, तो यहाँ क्या देंगे राउंडेड ब्रैकेट। उसके बाद ये सेट में क्या आ रहा है माइनस 6, क्या माइनस 6 वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इन इक्वालिटी में इक्वल टू साइन नहीं दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, ऐसा साइन नहीं है, तो ये क्या हो गया माइनस 6 को नहीं ले सकते, इससे छोटा नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी राउंडेड ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या हो गया, इससे हमको पता चल रहा है कि x का जो वैल्यू आएगा वो माइनस 6 और इन्फिनिटी तक का बीच में आएगा, ना माइनस 6 आएगा, माइनस 6 नहीं आएगा, ठीक है। ये सम्स को आप दूसरा करते हैं। तो देखिए नंबर 10 का 1 हम लोग को फिर से सॉल्व करने दिया, x का वैल्यू निकालो, तो क्या करें, जो x वाला टर्म है इसको एक साइड, तो हो गया 2x माइनस 3 अपॉन 4, उसके बाद माइनस 4x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 8, ठीक है। जैसे इक्वल टू में यहाँ सॉल्व किया अभी वहीं कर रहे हैं। अब एलसीएम आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है 12 आ रहा, तो ये कितना हो गया 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 से कितना हो गया 6 हो गया, माइनस 9 माइनस 4 4 16x लेस देन और इक्वल टू माइनस 6। अच्छा यहाँ पर कितना बच रहा है माइनस 10 बचा, माइनस 10x माइनस 9, और ये कितना हो गया अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया माइनस कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, अपॉन क्या हो गया 12 हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6। अब जब दोनों साइड माइनस है तो हमको दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी मेरा क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो क्या हो गया 10x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू, अभी ग्रेटर देन था और ये लेस देन हो गया, जब माइनस यहाँ पर क्या किया हटाएं, तो ये क्या हो गया 6 हो गया, और यहाँ क्या हो गया बाई 12, ठीक है। अब इसको क्या करें और सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया 10x प्लस 9 और ये लेस देन और इक्वल टू 12 6 72, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो कितना हो गया देखिए, ये हो गया 10x और ये लेस देन और इक्वल टू 72 माइनस 9, तो 10x लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 63, तो x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 6.3, 10 से डिवाइड कर 6.3, हमको आया मेरा आंसर क्या x इज लेस देन और इक्वल टू 6.3। पीछे जितना सम्स कर रहे थे पॉइंट वाला नंबर को एक्सक्लूड कर दे रहे थे, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर इंटीजर आ रहा था, पर यहाँ पर तो हमको नहीं बताया, तो हमको 6.3 भी लेना होगा, और ये क्या बोला लेस देन कम है 6.3 से, तो 6.3 लिया, x का पॉसिबल वैल्यूज x इज इक्वल टू ये क्या होगा आपका 6.3 और कॉमा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि लेस देन बोला है ना, x जो है 6.3 से छोटा है, तो यहाँ पर तो राउंडेड ब्रैकेट रहेगा, यहाँ क्या रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों इक्वल टू जब भी, तो यहाँ पर हमको 6.3 भी हम ले सकते हैं, हाँ 6.3 के बाद कोई नंबर नहीं ले सकते, जैसे 6.4 नहीं ले सकते हैं, 6.3 ले सकते हैं, 6.2 ले सकते हैं, और उससे कम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो अब नंबर 11 करते हैं। तो देखिए नंबर 11 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या बोला, सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x माइनस 11 लेस देन 3 वेयर x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 डॉट 10 तक का, ऑल्सो रिप्रेजेंट सॉल्यूशंस ऑन अ नंबर लाइन में दिखाना है। तो पहले इसको तो हम सॉल्व कर देते, बहुत ईजी है, क्या हो गया 3x लेस देन 3 प्लस 11 3x
लेस देन कितना हो गया 14, तो 3 सॉरी x इज लेस देन 14/3। x क्या है 14/3 से छोटा है, तो क्या होगा यहाँ पर इसका पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करें तो 14, तो 3 4 = 12, तो पॉइंट कितना बचा 2 बचा 0.0, 3 6 = 18, तो फिर 2 चलता जाएगा, मतलब कि x जो हो गया वो लेस देन कितना हो गया 4.6 से ये छोटा है। अच्छा अब हमको यहाँ पर बताया कि x का जो वैल्यू हो सकता है वो इनके बीच में हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो x का वैल्यू हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 है ना, 1 हम ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते, जबकि x 5 में आ रहा है, x बिलोंग्स टू 5, लेकिन 5 ले नहीं सकते क्योंकि सॉल्यूशन में आया नहीं। अब इसको हमको नंबर लाइन में दिखाने बोला, तो नंबर लाइन में दिखाते हैं। ये हो गया -∞, ये इन्फिनिटी, यहाँ से कहते हैं ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6। अच्छा हमको बोला x का वैल्यू क्या है 1 और 4, तो क्या ऐसा दे दे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा है, नहीं 1 से लेके 4 तक का वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 है। तो हम क्या करेंगे, जो जो नंबर मेरा आया उसको हम क्या करेंगे डार्क कर देंगे, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया और ये 4 आया, बस यही पॉइंट नंबर लाइन में सिर्फ यही पॉइंट्स है जो कि मेरा सॉल्यूशन में आ रहा है। 1 से लेके 4 तक पूरा वैल्यू नहीं आ रहा, ठीक है, ये 1 से लेके 4 तक पूरा वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 है, बस 4 नंबर है, तो यही 4 नंबर को हमको नंबर लाइन में ऐसे डॉट करके दिखा देना है। दूसरा करते हैं आप, देखिए नंबर 12 इजी है, क्या बोला सॉल्व 5 - 4x लेस देन 2 - 3x, x बिलोंग्स टू होल नंबर रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इन नंबर लाइन, तो ये तो खुद कर लीजिए आप। नंबर 13 का 2 और 3 हम करते हैं, 1 और 4 आप खुद से कीजिए। देखिए क्या बोला सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन इन ईच केस, इन ईच केस से हमको ग्राफ में दिखाना है। सबसे पहला नंबर 2 क्वेश्चन हम करते हैं, 13 का 2 ये वाला दिया हुआ है, इसको हम लोग को नंबर लाइन में भी दिखाना है। अच्छा अब तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ x मौजूद है, अब हम क्या करें, तो ऐसे लिख सकते हैं 4x - 10 लेस देन 3, 4x - 10 बाई 3 और -5x - 7 बाई 2 लेस देन और इक्वल टू, कुछ नहीं बचा 0 बचा, है ना। अब क्या करें, अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लिए कितना हो गया 6 हो गया, है ना। तो 3 कितना होगा 3 2 उधर, तो 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 4 8x, हम डायरेक्ट करते हैं 2 4 8 -20 -3 से करेंगे आप, 2 3 जा 3 5 15, अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 7 21 लेस देन और इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया मेरे पास यहाँ पर कितना बच रहा है माइनस, अच्छा ये x है, ये x है प्लस, अब माइनस बचा -7x बचा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बचा, लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि 6 टाइम्स 0 कितना होगा 0 होगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा बचा -7x लेस देन इक्वल टू -1। अब क्या करें, फिर माइनस से मल्टीप्लाई दोनों जगह, जब माइनस से मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी चेंज, तो कितना हो गया 7x, ये माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन किस में बदल जाएगा ग्रेटर देन में बदल जाएगा, और ये क्या हो गया 1 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, x जो है 1/7 से बड़ा है, ठीक है। तो जो हम x को यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करें, x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस तरह लिखेंगे इसको 1/7 इन्फिनिटी, बड़ा कहाँ तक जाएगा कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी में तो राउंडेड ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। अच्छा अब इसको हमको नंबर लाइन में दिखाना है, तो नंबर लाइन में यहाँ दिखाते हैं, देखिए ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये क्या हो गया -∞ और ये इन्फिनिटी, यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो गया मान लीजिए आपका 0 है, यहाँ से आपका -1 आ रहा है -2 आ रहा है, चलता रहेगा, और यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 चलता रह रहा है, 1 2 3 4 5 6 चलता रह रहा है पूरा आपका। अच्छा अब हमको क्या बताया, अच्छा ऐसे कर देते हैं, ये 0 है और ये 1 2 3 पर चलता रह रहा है। अच्छा हमको क्या बताया, x जो शुरू ही हो रहा है 1/7 से, 1/7 से शुरू हो रहा है, तो 1/7 0 से बड़ा 1 से छोटा, तकरीबन आपका कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/7, और बड़ा चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग नंबर लाइन में किस तरह दिखाएंगे, देखिए 1/7 को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं, ये भी आपको सेट थ्योरी में कराएं। तो यहाँ 1/7 में क्या करेंगे,
डार्क करेंगे, डार्क, ठीक है। और ये क्या होगा, ये पूरा इलाका को आप हाईलाइट कर दीजिए इस तरह से, इस तरह से ये क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। तो ये हमको क्या पता चल रहा कि हम 1/7 से कहीं भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी में कहीं भी जा सकते हैं। ये पूरा मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया ऑन अ ग्राफ। अब दूसरा करते हैं। तो चलिए अब नंबर 13 का 3 करते हैं। देखिए इसमें हमको क्या है, 3x/5 - 2x - 1/3 <1 ये 1 से छोटा है। एलसीएम ले ले सबसे पहले, कितना हो गया 15। तो 5 कितना था, 15 5 3 था, तो 3 मल्टीप्लाई करने कितना हो गया 9x माइनस 3 कितना था, 3 कितना था 3 5 था, तो 5 2 जा 10x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 5 जा 15 5x 5 <1, ठीक है। तो आप यहाँ पर करते तो ये कितना बचा, ये आपका कितना बचा, -x बच रहा, -x और +5 <15, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -x <15 - 5, तो -x कितना 10। अब फिर यहाँ पर माइनस से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन था लेस देन हो गया कितना, -10। तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, -10 से छोटा, छोटा जब आएगा तो क्या होगा, -10 यहाँ लिखें। अब इससे छोटा, छोटा कहाँ जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। दोनों तरफ क्या लिए, राउंडेड ब्रैकेट, क्यों, इक्वल टू नहीं था, इक्वल टू यहाँ रहता तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देते, नहीं है तो क्या दिए, राउंडेड ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, नंबर लाइन में दिखाना है, तो नंबर लाइन में दिखाते हैं। ये हो गया नंबर लाइन, ये मान लिए इन्फिनिटी है माइनस ये इन्फिनिटी है। अच्छा, ज़ीरो को यहाँ कर ले रहे हैं, ठीक है, ये है ज़ीरो, और -10 को हमको दिखाना है, तो -10 हम यहाँ दिखा दिए। ये नंबर क्या है, -10 है। हमको क्या बताया कि ये -10 से छोटा है, लेकिन -10 नहीं है। देखिए पीछे वाला जो सम्स किए उसमें हम लोग क्या किया, 1/7 भी है, तो 1/7 हम लोग क्या किए, डार्क किए। यहाँ पर -10 नहीं है, इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, -10 का पॉइंट को हम लोग नॉड बना देंगे, इसको हम लोग नॉड बोलते हैं, सिर्फ थ्योरी में आपको कराएं। ये क्या होगी, नॉड हो गया। और क्या है, ये सॉल्यूशन क्या आ रहा है, -10 से छोटा कहीं भी हम जा सकते हैं, मतलब कि ये इलाका, ये रीजन पूरा आ रहा मेरा, तो हम इसको पूरा को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। इसको पूरा को हम क्या किए, डार्क कर दिए। और ये क्या हो गया, ये इलाका मेरा पूरा आ रहा है इस सॉल्यूशन सेट के अंदर, मतलब कि -10 से -3, पर -10 नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये नॉड है, डार्क नहीं है। अगर ये डार्क कर देते तो ये -10 भी आता। मतलब कि अगर देखिए, अगर आपको सॉल्यूशन इस तरह दिया देता कि x इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू -10, तो हम इसको क्या करते, ऐसा डार्क कर देते, पर अभी तो ये ऐसा है नहीं, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, नॉट, क्योंकि ये खाली है, ठीक है। अब नंबर 14 15 लास्ट दो सम से उसको करते हैं। तो नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है, द मार्क, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय सुश्रुति इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर 75 and 70, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। बोल रहा फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको 75 मिला, सेकेंड में उसको कितना मिला, 70 मिला, बोले थर्ड में वो कितना कम से कम उठाए, कम से कम उठाए, तो उसको एटलीस्ट जो 3 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स है वो क्या हो जाए, उसका वो हो जाए 60। तो मान ले कि लेट सुश्रुति should score x marks in the third unit test, ठीक है, x मार्क्स करे। तो अगर हम इसका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में क्या था, इसका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको कितना मिला था, वो मिला था उसको 75, फिर क्या मिला उसको, फिर 70 मिला, फिर थर्ड में उसको मान लिया कि x मिला। हम क्या करें, अगर इन लोग का एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज कैसे निकाल देते हैं, हम लोग तीनों को ऐड कर दें, उसके बाद क्या कर दें, जितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये इसका एवरेज आएगी। अब क्या बोला हमको कि एटलीस्ट, ये इसको देखिए, हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, एवरेज उसका क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 60। तो अब यहाँ पर क्या साइन दे, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमको देना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन क्या दिए, क्योंकि हम क्या बता दिए कि एटलीस्ट कम से कम उसको कितना होना चाहिए, 60 ही होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, ग्रेटर देन। जब आपको कम से कम एटलीस्ट दे दे तो हम क्या ग्रेटर देन का साइन देंगे। अब देखिए क्या हो गया, 75 70 और x तीनों का अगर एवरेज निकाला तो कितना हो गया, बाई 3 से डिवाइड कर दिए। और क्या होना चाहिए, इसका कम से कम कितना होना चाहिए, 60 ही होना चाहिए, तो ये हम इसका 60 दे दिए। अब क्या करें, इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया, ये 145, तो 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,
अपॉन 3, तो 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 145 माइनस 185 माइनस 145 180 माइनस 145, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो कम से कम एटलीस्ट वो कितना मार्क्स स्कोर करेगी 35। 35 से अगर वो नीचे स्कोर कर लेगी तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बता दिए एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, मतलब कि अगर वो 34 स्कोर कर रही है तो इसका एवरेज आपका 60 नहीं आ रहा है, 60 से कम हो जा रहा है। अगर आप ऐड करके भी देख सकते हैं 75 प्लस 70 145 145 प्लस 6, अगर हम 35 करें तो कितना हो जा रहा है 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 60 ही हो रहा। पर अगर जहाँ एक नंबर कम कर दे 34 कर दे तो ये क्या आ जा रहा है 179, 179 डिवाइडेड बाई अगर 3 करेंगे तो 60 नहीं आएगा, उससे कम आएगा 59 आएगा। तो कम से कम वो कितना मार्क्स स्कोर करेगी 35, तभी जाके इसका एवरेज क्या होगा वो 60 ही पहुँच पाएगा। ठीक है, अब आखिरी सम्स करते हैं। तो देखिए आखिरी सम्स करते हैं नंबर 15। आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो क्या बोला, द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय, क्या दे दिया, ये कॉस्ट दे दिया CX, ये क्या है 20x प्लस 40x, 20x प्लस 4000। ठीक है, एंड RX मतलब कि रेवेन्यू एक्स है ये वाला RX, ये कितना दे दिया 60x प्लस 2000। ठीक है, बोल रहा है रिस्पेक्टिवली वेयर x इज द नंबर ऑफ आइटम्स, x इज इक्वल टू x इज द नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम्स है क्या बोला, प्रोड्यूस एंड सोल्ड, बना और बिक गया है। हाउ मैनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू रिलीज सम प्रॉफिट। अच्छा, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू को समझ लीजिए कि रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम। अच्छा, टोटल इनकम, इसमें आपका प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस दोनों इंक्लूडेड है। इनकम में क्या होता है, टोटल होता है। जैसे कि अभी हम कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करने गए, हम 1 लाख का कैपिटल लगाए, हमको उसमें जो प्रॉफिट, हमको जिसमें जो इनकम हो रहा है वो 1.5 लाख हो रहा है, तो 1.5 लाख मेरा इनकम है, मेरा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कितना हो गया 50,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना रेवेन्यू से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, मतलब कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से हम मतलब कि रेवेन्यू से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर बता दिया क्या है, हाउ मेनी आइटम मस्ट बी सोल्ड टू रिलीज सम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। रेवेन्यू फंक्शन को कॉस्ट फंक्शन से माइनस कर देंगे। अच्छा, प्रॉफिट होने के लिए सबसे बड़ा टर्म क्या है कि ये रेवेन्यू को कॉस्ट से ज़्यादा होना होगा। अगर मान लीजिए कि जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट का बराबर हो गया, मतलब कि जो इनकम है वो कॉस्ट प्राइस का बराबर हो गया, तो क्या प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं। 1 लाख हम इन्वेस्ट किए, हमको जो रेवेन्यू मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, वो भी कितना मिला 1 लाख हुआ, तो मेरा कहाँ प्रॉफिट हुआ, 0 प्रॉफिट। हाँ, पर अगर क्या होगा, मेरा प्रॉफिट अगर रेवेन्यू अगर 1 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हुआ तो मेरा 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट होने के लिए मस्ट क्राइटेरिया क्या है, टू गेट सम प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, टू गेट सम प्रॉफिट, प्रॉफिट RX मस्ट बी ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, यहाँ ध्यान रखिए इक्वल टू नहीं होना चाहिए। इक्वल टू हुआ तो प्रॉफिट कहाँ हुआ, 1 लाख लगा है, रेवेन्यू इनकम भी 1 लाख है, कहाँ प्रॉफिट हुआ। तो मस्ट बी ग्रेटर देन CX होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन CX होना चाहिए। तो ये मेरा पास इनइक्वालिटी हम बना लिए। अब इसी में प्रूफ पुट कर दे, RX कितना है 60x प्लस 2000 ग्रेटर देन 20x है, ठीक है, 20x प्लस 4000। ये हमेशा हमेशा रेवेन्यू जो होना चाहिए वो आपका कॉस्ट प्राइस से बड़ा ही होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो कहाँ से हुआ। इनकम बढ़ा तभी तो प्रॉफिट हुआ, इनकम अगर उतना ही रह गया जितना कॉस्ट प्राइस लगाया तो प्रॉफिट कहाँ हुआ, तो 0 प्रॉफिट। अब मैं सॉल्व करें तो 60x माइनस 20x ग्रेटर देन कितना हो गया 4000 माइनस 20,000 इज 4000 माइनस 2000। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा आपका 40x बच रहा है, ग्रेटर देन कितना बचा 2000 बचा, x इज ग्रेटर देन 2000 अपॉन 40, यहाँ से यहाँ कटा तो 4 5 जा, मतलब कि x को हमें x क्या बताती है, नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कि आपका 50 से ज़्यादा आइटम्स को, अब आइटम्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं कि क्या आइटम है, तो कम से कम आपका 50 आइटम बिकेगा नहीं, 50 से ज़्यादा बिकना होगा। अगर 50 ही आइटम आपका बिक रहा है तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस,
जो कॉस्ट प्राइस वही आपका रेवेन्यू, वही इनकम, तो कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। और अगर 50 से कम बिका, मतलब कि 49 आइटम सोल्ड हुआ है, तो आपका लॉस में आप जा रहे हैं। हमको यहाँ पर प्रॉफिट बोला, इसीलिए हम क्या क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू मतलब कि आइटम का वैल्यू 50 से बढ़ना ही चाहिए। 51 अगर आइटम सोल्ड हुआ तो आपका कुछ प्रॉफिट होगा, तो आपका क्या होगा, मोर देन 50। आंसर कितना हो जाएगा कि 50 से ज़्यादा ही आइटम आपका बिकना चाहिए। तो आंसर क्या होगी, आंसर इज इक्वल टू मोर देन 50 आइटम्स टू बी सोल्ड। ठीक है, 50 से ज़्यादा ही आइटम बिकना चाहिए, तभी जाके मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नहीं तो कोई प्रॉफिट नहीं। तो ये हुआ पहला एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.2 करेंगे और देखेंगे 7.3 को। टिल देन बाय।